नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हम इसे किस तरह रोक सकते हैं? बस अगर बारिश आना बंद हो गई तो ये खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा। शिवाय, अभिनव, अनिरुद्ध, राघव और आशीष ने गांव वालों से नदी के किनारे पत्थर लगाने को बोला। फिर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी के एक ओर पत्थर लगा दिए। इसके कुछ दिन बाद बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। हे भगवान जी, पानी तो काफी ऊपर तक आ गया है। हमें जाकर अपने पतियों को बताना होगा। सही कह रही हो प्रगति, ये पानी कभी भी जमीन पर आ सकता है। प्रगति और साक्षी दोनों दौड़कर वापस अपने लकड़ी के बने घर में पहुंचे। राघव जी, पत्थर लगाने के बाद भी काफी ऊपर आ चुका है पानी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। प्रगति को गहराया हुआ देखकर 5 बेटे और गांव के कुछ आदमी नदी को देखने गए। सभी गांव वालों से कहो कि जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लें और इस जगह को जल्दी से खाली कर दें, वरना ये नदी हम सबको ले डूबेगी। 5 बेटों ने सभी को इस बारे में खबर दी और फिर सभी ने अपना सामान जल्दी जल्दी बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेतों से कुछ सब्जियां भी ले ली और कुछ उनके पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी सभी को अपने साथ लेकर वहां से निकलने को तैयार हुए। उन लोगों का वो छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, इसलिए वहां दूर दूर तक बसावट नहीं थी। सभी लोगों ने बेबस होकर पहाड़ों की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। हम सबको ऊपर की तरफ जाना होगा, नीचे बाढ़ के आने का खतरा है। हम उन्हें अपने सहारे से ऊपर चढ़ाएंगे। माँ, सबसे पहले आप आइए। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। माँ, बात को समझिए। हमें समय रहते आप सभी को ऊपर की तरफ चढ़ाना होगा, उसके बाद ही हम चढ़ पाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बाढ़ के पानी में बह भी सकते हैं। इस पर सभी काफी घबरा गए। 5 बेटों और कुछ आदमियों ने मिलकर पहले बूढ़ों को ऊपर की तरफ चढ़ाया, जहां पहाड़ में एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। और फिर जब बेटों के चढ़ने की बारी आई तब तक नदी का पानी बाहर आ गया। पानी में लगातार लहरें उठने लगी और वो बड़ी ही तीव्र गति से उनकी तरफ बढ़ रहा था। भैया जल्दी कीजिए। अभिनव बेटा, राघव, अपने भाई की मदद कर। ऊपर चढ़ने की पानी की एक तेज और बड़ी लहर उस चट्टान से टकराई, जिससे कुछ गाय और बकरियां उसमें बह गई। हे भगवान, हमारी गैया। शिवाय, अभिनव, देखो, हमारी गाय और बकरी पानी में बह गई। कुछ करो। 5 बेटों ने गाय और बकरी को बचाने के लिए छोटी छोटी चट्टानों पर कुड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश की। अनिरुद्ध के हाथ में एक बकरी का पैर आ गया और उसने उसे पानी से खींच लिया, लेकिन बाकी सारी गाय बकरियां पहुंच से दूर जा चुकी थी। हमारा घर, खेत, बाग, हमारे पालतू जानवर भी, अब हम कहाँ जाएंगे? आप रोइए मत माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सभी गांव वाले उस पहाड़ की ओट में उस छोटी चट्टान पर बेबस होकर बैठे हुए थे। तूफान इतना बढ़ गया था कि वहां भी बारिश की ठंडी बूंदें उनके शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आसमान से ज्यादा आज उनकी आंखें बरस रही थी। सभी सावधान हो जाइए। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भी निकलना होगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। सभी गांव वालों ने बात मानकर पहाड़ों के बीच चलना शुरू किया। माँ जी, आप मेरी पीठ पर आ जाइए, आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है। अभिनव ने वंदना को अपनी पीठ पर लिया और फिर दोबारा चलना शुरू किया। चलते चलते वो लोग काफी ऊंचाई पर आ चुके थे, जहां एक साइड सिर्फ खाई थी। संभाल कर, सभी एक दूसरे को पीछे से पकड़ कर चलो। सभी एक दूसरे को पीछे से पकड़कर चलने लगे। जमीन पर बारिश की वजह से काफी फिसलन थी। ऐसे में अभिनव ने बूढ़ी और वंदना को अपनी पीठ पर लिया था, जिसके कारण उसका पैर फिसल गया। लेकिन खुशकिस्मती से आसपास के लोगों ने तुरंत ध्यान देकर अभिनव और वंदना को खाई में गिरने से बचा लिया। यहाँ हमें हर एक कदम बहुत ही बड़ी सावधानी से रखना होगा, जरा सी गलती से हमारी जान जा सकती है। लोगों ने फिर और ज्यादा सावधानी से चलना शुरू किया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये क्या? इन पहाड़ों पर तो खाली जमीन भी पड़ी हुई है और यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। ये एक और जमीन है जो ऊंचाई पर बनी है, जिसकी वजह से ये 2 भागों में बटी हुई है। और देखो, वहाँ थोड़ी दूर पर एक नदी भी बह रही है। सभी गांव वालों ने देखा कि पहाड़ पर 2 जमीनें आमने सामने थी। वहां उनके बीच में एक खाई थी। नदी से बहता पानी जगह जगह पत्थरों से टकराकर नीचे खाई में गिर रहा था। नीचे का पानी तो बाढ़ की वजह से काफी गंदा हो चुका है, लेकिन ये पानी काफी साफ है। हम इसे पीने के काम में ले सकते हैं। सभी ने उस नदी से पानी पिया और अपने हाथ, मुंह और पैरों को धोया। उसके बाद सभी वहां आराम करने बैठ गए। क्या हम इस जगह पर अपना बसेरा नहीं कर सकते? ये जगह तो काफी अच्छी है। नहीं माँ, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम कुछ दिन यहाँ बिता सकते हैं और वो भी किस्मत की बात होगी।
एक तो ये जंगल बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 6 मंजिल की ऊंचाई पर। ऊपर से पहाड़ के ऐसे इलाके में अक्सर भूस्खलन होता रहता है। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, पहाड़ के इन हिस्सों में लोग रोड बनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई रोड नहीं है, इसलिए ये जगह खाली पड़ी हुई है। दोनों भाइयों के समझाने पर गांव वालों को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने वहां खाना खाया, पानी पिया और कुछ देर आराम किया, लेकिन उनके मन में भूस्खलन होने का डर बना हुआ था। सूरज ढल रहा था, शाम होने वाली थी। अचानक ही जमीन में हलचल शुरू हो गई। भाभी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, यहाँ पर जमीन सच में हिल रही है। अरे नहीं, जिसका डर था वही हो रहा है। जल्दी यहाँ से चलो। अचानक ही पहाड़ से छोटे पत्थर गिरने लगे। सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर नीचे की ओर भागे। नीचे की जमीन तिरछी बनी हुई थी। उन्होंने धीरे धीरे उसे उतरना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पहाड़ के अंदर छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई थी। अपनी जान बचाते हुए सभी उन गुफाओं में चले गए। अच्छा हुआ कि हम सबने पहले ही ध्यान दे दिया, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। सभी देख रहे थे कि पत्थर अभी भी गिर रहे थे। यह सब देखकर सभी को बहुत डर लग रहा था। कुछ देर तक बड़े बड़े पत्थर उनकी गुफाओं के आगे से गिरते रहे। कुछ उनकी गुफाओं से टकरा भी रहे थे। अब मुझे नहीं लगता हम इससे आगे जा सकते हैं। अब जब तक बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता तब तक हमें यहीं रहना होगा। लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ, यहाँ से बाहर की जमीन तिरछी है। हम कोशिश करें तो रह सकते हैं। उसके लिए हम अपने साथ जो सामान लेकर आए हैं, हमें उनकी मदद चाहिए होगी। अरविंद ने सभी गांव वालों को बता दिया कि अब उन्हें यहीं रहना होगा और इसके लिए इस जगह पर उन्हें काम करना होगा। गांव वाले भी इसके लिए राजी हो गए। चलो बेटा, अब हम सभी को इन पत्थरों को तोड़ना और काटना होगा। इसके लिए हमें कुछ लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी। आप फिक्र न करें पिताजी, ये काम मैं और अभिनव भैया कर लेंगे। इसके बाद अनिरुद्ध और अभिनव रस्सी बांधकर वापस उस जगह पहुंचे जहां पर भूस्खलन की वजह से ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे। अब उन रस्सियों को बीत कर लोगों ने अपनी अपनी गुफाओं में काम करना शुरू किया। उन्होंने लकड़ी से गुफाओं के आगे गैलरी बनाकर रेलिंग लगाई ताकि वहां पर गिरने का खतरा न रहे। हम लकड़ी से पुल की तरह एक से दूसरी जगह जाने का रास्ता बना सकते हैं। नहीं, लकड़ी का रास्ता बनाना बेकार है। एक पत्थर गिरते ही टूट जाएगा। इससे अच्छा हम पहाड़ को ही तोड़कर उसमें सीढ़ियां बना लें। उन पर रोक के लिए लकड़ी की रेलिंग बना सकते हैं। अब इस तरह सभी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहाड़ की सतह तिरछी थी, जिस वजह से उन्हें काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ दिन लगातार पत्थरों को तोड़कर उन्होंने वहां सीढ़ियां बना ली और उस पर लकड़ी को रस्सी में बांधकर रेलिंग का आकार दिया। बबुओं ने गुफाओं की सफाई की और कुल्हाड़ी से उन्हें रहने लायक कर दिया। अब इस पहाड़ के अंदर उनके छोटे छोटे घर बन चुके थे। इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इन घरों का काम पूरा नहीं हुआ। साथ में खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ता है। ऊपर जो नदी थी उसका पानी नीचे को छोटे छोटे झरनों में बटकर बह रहा था और उन्हीं के आसपास गांव वालों के गुफा के घर बने हुए थे। यह नजारा देखने में काफी सुंदर था। माँ, मेरे कीड़े ने काट दिया। देखो ना, मेरी बाह पर कितना बड़ा लाल दाना निकल आया है। लाओ, मैं इसे धोकर इस पर कुछ जड़ी बूटी लगा देती हूँ। मंदिरा ने मनु को बांह धुलाई और फिर उस पर कुछ जड़ी बूटी लगाई। अंशिका एक पतीले में पानी लेने आई तो उसने देखा कि पिंकी और राजू जीने से गुफाओं तक आना जाना करते हुए खेल रहे थे। पिंकी, राजू, बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कितनी ऊंचाई है और तुम जीने पर खेल रहे हो। चलो जल्दी से गुफा के अंदर आ जाओ। इन बच्चों को डर का आता पता भी नहीं है। यहाँ दूसरी गुफा तक जाने में मेरी रूह कांप जाती है। बहुओं के पास जो बचे खुचे फल मौजूद थे उन्होंने वही खाकर गुजारा किया। वहीं दूसरी तरफ उनके पतियों ने गांव वालों को सारी बात बताई। अरे भाई, मानना पड़ेगा, तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया है। नहीं तो ऐसे में लोग हार मानकर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं भाई साहब, अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ जब तक रह सकते हैं जब तक आपकी जमीन से पानी नहीं उतर जाता। इस तरह पहाड़ों में रहना कोई आसान बात नहीं है। हाँ भाई साहब, हम अपने मुखिया से बात करके आपको कुछ समय यहाँ रहने की इजाजत दिला देंगे। पांचों बेटे और गांव वाले उनकी बात पर काफी खुश हुए। उन्होंने उनका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब उन्हें अपने परिवार को भी पहाड़ों से लेकर आना था। ये बात बताकर वो कुछ खाने का सामान लिए वापस नाव में बैठकर पहाड़ों की तरफ चल दिए। भैया, अब हमें रस्सियों से पहाड़ की चढ़ाई करनी होगी। इसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिला है। हमें बहुत सावधानी से चढ़ना होगा। ऊपर जाने के बाद सभी ने अपने परिवारों को सारी बात बताई, जिस पर उनके परिवार वाले बहुत खुश हुए और फिर उसमें बैठकर गांव की ओर जाने लगे। ए भगवान जी, हमने कम परेशानियों का सामना किया जो अब ये बारिश भी शुरू हो गई। अभिनव जी, नाव को तेज चलाइए। वैसे भी आजकल इतनी बाढ़ें आ रही हैं।